कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसी पर भारी पड़ रहा है। कंपनियां कई कड़े कदम उठा रही हैं। मसलन तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स को क्रेडिट देने की सुविधा बंद कर दी है। साथ में आरोप यह भी है कि तेल कंपनियां डीजल की राशनिंग करके डीलर्स को सप्लाई घटा रही हैं। महंगे क्रूड की वजह से तेल कंपनियों पर डीजल की अंडर रिकवरी 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है, जबकि पेट्रोल पर अंडर रिकवरी 10 रुपये प्रति लीटर। अंडर रिकवरी मतलब उनको 1 लीटर तेल बेचने पर इतने रुपए का मोटा मोटा नुकसान हो रहा है। फिलहाल विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल के करीब है। सर, क्या वास्तव में सप्लाई की शॉर्टेज है या ये ओएमसीज दबाव बना रही हैं और दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ चीज़ें बड़ी ख़राब हैं? सप्लाई की शॉर्टेज तो नहीं लगती, क्योंकि भारत में सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है, पर हो ये रहा है कि हम एक ऐसी पेट्रोलियम प्राइसेस की व्यवस्था में जाके फंस चुके हैं जहां वादा या दावा ये किया जाता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से गाइडेड है, पर एक्चुअली ये पॉलिटिकल मार्केट से गाइडेड है, राजनीतिक बाजार से निर्देशित कीमतें हैं। और सरकारों ने केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम बना रखा है जिसको लेकर हमेशा अनिश्चितता रहती है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी को देखें तो 10 और 25 रुपए कीमतें बढ़ जानी चाहिए थी। अब तेल ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिन्हें वो सब मालूम है जो हम बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहनी है, उन्हें वो जो नुकसान है उन्हें कहीं ना कहीं से मिलने हैं। अंडर रिकवरी 25 रुपए तक की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां राशनिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीलर्स के साथ डील करने के नियम बदल दिए हैं। पहले वो डीलर्स को, पेट्रोल डीलर्स को 1 महीने तक का क्रेडिट देती थी। क्रेडिट देने का मतलब है कि 1 महीने तक की आपूर्ति दे दी और उसका पैसा आ गया। अब समस्या ये है कि कीमतें कब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, क्या कंपनियों को तेल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने का सही समय पर मौका मिलेगा, इसके बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। और उस तस्वीर न साफ होने के कारण ऑयल डीलर्स को जो तेल की सप्लाई या पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा रही है, उसकी प्रक्रिया बाधित हो रही है। ऑयल डीलर्स क्रेडिट लेने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी वर्किंग कैपिटल के चैलेंज हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन्हें लंबे समय तक उधार या तेल देने की परिस्थिति में नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं कीमतों में बढ़ोतरी की परिस्थिति क्या बने। और ये परिस्थिति हमको ऑयल डीलर्स फेडरेशन ने जो एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन जो है और ऑयल डीलर्स की फेडरेशन है, उसने अलग अलग राज्यों में ये बात अलग अलग तरीके से कही है कि तेल वितरण कंपनियों और डीलरों के बीच में अब वो तालमेल नहीं बचा। और उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसका बड़ा असर है। हालांकि आपूर्ति पर अभी कोई ऐसा सीधा असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये केवल सख्ती है कि भाई ठीक है, पैसा नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से ये पैसा जल्दी लिया जाए। अगर कुछ राज्यों की बात माने, जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ में कुछ राज्यों में शिकायत हुई है कि रूरल एरिया और विलेज एरिया के पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कीमतें बढ़ाना चाहती है, नहीं बढ़ाना चाहती है, नहीं तो इससे इसे अनावश्यक रूप से चिंता और पैनिक फैलने का खतरा रहता है। बिल्कुल, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि पेट्रोल डीजल पूरी तरह डीरेगुलेट तो नहीं है। और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो हालत और भी ज़्यादा खराब है। उनके पास तो सब्सिडी और बेयर करने की या डीलर्स के साथ बांटने की क्षमता ही नहीं बची। और हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस गिवन सिचुएशन में, मौजूदा परिस्थिति में तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की हालत में भी नहीं, पेट्रोल पंप बंद करने की स्थिति में आज ना पहुंच जाए।